सरकार के खिलाफ उनको जेल के ऊपर चार्जशीट भी नहीं होता। आखिरकार जेल से ईडी ने 5000 से ज्यादा केसें फाइल की है देश में मोदी साहब के शासन के अंदर, और उसका कन्विक्शन रेट यानी सजा कितने लोगों को मिली? 0.5% से भी कम। गणतंत्र की मां है भारत, और उसका खिलवाड़ किस तरीके से कर रही है भाजपा। चुनाव हारो तब भी उसके बाद सरकारें बना लो। गोवा में किया, चुनाव हार गए, लेकिन आज बीजेपी की सरकार है। कर्नाटक में चुनाव हारे, आज बीजेपी की सरकार है। मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव हारे, आज बीजेपी की सरकार है। और इसी तरीके से हर प्रांत के अंदर, आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर कई सारे प्रांतों में, प्रदेशों में चुनाव हारो लेकिन सरकार वही बनाएंगे। यानी पैसे का दुरुपयोग, ईडी का दुरुपयोग, सरकारी यंत्रों का दुरुपयोग, ये करते करते हमारे देश को आज सर्वनाश करने की कोशिश में। आज इससे बचना है, और यही है, इसीलिए आज अहमियत इस चुनाव की है कि आज भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को त्रिपुरा के अंदर सत्ता से दूर रखना अनिवार्य है। और साथ ही साथ आज इतना बड़ा जो कांड हुआ, जो भ्रष्टाचार है एक तरफ से, लेकिन एक तरफ से हमारे देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों की संरक्षण, किस तरीके से अदानी के कंपनियों के संरक्षण जो सरकार करते आई, उसका जब खुलासा आ जाता। कल भाषण देते हुए प्रधानमंत्री महोदय क्या कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का कवच है उनके ऊपर, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। एक सवाल का जवाब नहीं दिया, एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि कैसे अदानी साहब, जिसको कोई, उनके कंपनियों, देखेंगे व्यक्तिगत रूप से कोई बात नहीं, लेकिन उनके कंपनियों को कोई अनुभव नहीं है देश के अंदर एयरपोर्ट्स को चलाने में, लेकिन आज वो 8 एयरपोर्ट्स के मालिक हो गए देश में। 8, 13 बंदरगाह के मालिक हैं। हमारे देश के अंदर सीमेंट के फैक्ट्री हो, या हमारे देश के अंदर रक्षा, डिफेंस के प्रोडक्शन की फैक्ट्रियां हो, हमारे देश के अंदर कोयले का, जिसके आधार से बिजली बनती है, उसके प्लांट्स की मलकियत हो, इन सब क्षेत्रों में, और खासतौर से मीडिया के अंदर, अखबार और टेलीविजन के अंदर, ये अडवाणी की कंपनियां पहुंच चुकी हैं। कैसे हुआ ये, किस तरीके से की गई? आज बांग्लादेश, हमारे पड़ोसी, वो कहते हैं कि अडानी साहब से बिजली खरीदने की बात और कोयला खरीदने की बात है, उसका एग्रीमेंट को वो चाहते हैं कि फिर से दोबारा उसको जो है रिव्यू करें। आज श्रीलंका, वो कहती है कि प्रधानमंत्री की दबाव से जो है वहां की बंदरगाह को कॉन्ट्रैक्ट जो है इस अदानी साहब को दिए गए। ये सब कैसे हो रहा है, किस तरीके से संरक्षण हो रही है देश को, संरक्षण हो रही है देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों की, जिसको अंग्रेजी में क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं। इसके बारे में जो भी सवाल उठे, एक सवाल का जवाब नहीं, सिर्फ वही नारा, मैं खाऊंगा नहीं, ना किसी को खाने दूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। जो नहीं बोलते हैं वो कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मैं सिर्फ लूटूंगा, मैं सिर्फ लूटूंगा देश की संपत्ति को, मैं लूटूंगा। ये लूट जो है मची हुई है, ये डबल इंजन की सरकार की बात जो कहते हैं, वो डबल इंजन है, डबल लूट की सरकार। और इस डबल लूट की सरकार को आपको जो है हराना है, और ये डबल लूट की सरकार को हराते हुए आज त्रिपुरा को बचाना। ये आज जरूरी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मैं देता हूं। अरे मोदी साहब, जो आप ये अनाज दे रहे हो, इस पैसे का, ये पैसा जनता का है, ये पैसा सरकार वसूलती है टैक्सों के द्वारा। जनता का पैसा वापस आप जनता को दे रहे हो अनाज के रूप में, और ये कहते हैं कि उनकी कोई मेहरबानी है। ये सब पैसा जो अनाज मुफ्त मिल रहा है, वो सब अपना पैसा, अपने को मिल रहा है। कम से कम 10 किलो अनाज की जरूरत पड़ती है हर महीने। अब इसमें से 5 मुफ्त दे रहे हो, और 5 जो कम दाम पर मिल रहा है वो बंद। इसका मतलब क्या है? अगर 3 किलो चावल आप बाजार से खरीदना चाहते हो,
अगर 3 रुपए में जो मिल रही थी चावल, उसके 5 किलो आप बाजार में खरीदना चाहते हो, जो पहले आपको 15 रुपए लगती थी 5 किलो के लिए, आज बाजार में खरीदोगे तो कम से कम 150 रुपए लगेगी। यानी आपको जिंदा रहने के लिए जो 10 किलो की जरूरत है, उसमें से 5 किलो के लिए 10 गुना ज्यादा दाम आपको देना पड़ेगा, 15 रुपए की जगह 150 रुपए। ये है असली कांड जो किया है मोदी साहब ने। मैं मुफ्त बांट रहा हूं। अरे मोदी साहब, ये बात कहते कहते इसको, ये शर्मनाक बात ये है कि अगर 80 करोड़ लोगों को बिना मुफ्त अनाज के वो जिंदा नहीं रह सकते भारत के अंदर, जब भारत के अंदर भूख की हालत क्या है अंदर, और ये भूखमरी बड़ी है इनके राज में पिछले 8-9 सालों के अंदर। तो आज ये भूखमरी जो देश के अंदर बढ़ी है, साथ साथ बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है तो एक माध्यम था, एकमात्र, जो मनमोहन सिंह साहब की सरकार के अंदर जब वामपंथी समर्थन कर रहे थे उस सरकार की, कानून जो बनी है ग्रामीण रोजगार योजना की, उसके चलते हुए लोगों को जिंदगी की राहत मिलती थी। त्रिपुरा पहले, ये भाजपा की सरकार आने से पहले देश के अंदर सबसे ज्यादा काम के दिन अगर कोई प्रदेश देता था, कोई राज्य देता था, वो त्रिपुरा था। 80 के करीब हर महीने, हर साल के अंदर 80 दिन कम से कम त्रिपुरा के अंदर मिलते थे, या कभी 90-92 भी हो चुके। आज हालत क्या है? 8 दिन, सिर्फ 8 दिन आपको रोजगार मिलती है ग्रामीण रोजगार योजना के अंदर। वामपंथी की सरकार है केरल के अंदर। बड़ी गर्व के साथ हम मानते थे कि देश के अंदर सबसे शिक्षित प्रदेश अगर कोई है तो वो केरला है, आज भी है। लेकिन कुछ वक्त था, ये भाजपा सरकार आने से पहले त्रिपुरा में, कि केरल से भी आगे पहुंच गई साक्षरता में त्रिपुरा, और देश के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे साक्षरता में त्रिपुरा पहुंची हुई थी। आज हालत क्या है? जो सरकार आई कि टीचरों की भर्ती करेंगे, आज 1 लाख से ज्यादा जो रेगुलर जो टीचरों की जो पोस्टें हैं वो घटी है, ये भाजपा की पिछले 5 साल की सरकार में। 10 लाख से ज्यादा कैजुअल टीचरों की संख्या घटी है। तो ये इस तरीके से जो पिछले 5 साल का अनुभव जो रहा, और सबसे बड़ी बात, दुनिया अब देश के अंदर वही समर्थन कर रहे थे, एक कानून बना था कि आदिवासी भाई बहनों को, उनके परिवारों को जंगलों के अंदर जो जमीन है जिन पर वो रहते हैं, जिन पर उनकी खेती है, जिन पर वो जिंदा रहते हैं, उस जमीन की मलकियत इन आदिवासियों को दी जाएगी। और ये मलकियत सबसे भाजपा को हराना है, त्रिपुरा को बचाना है, भाजपा को हराना है, भाजपा को हराना है, भारत को बचाना है। यही एकमात्र रास्ता है जिसके चलते हुए इस संविधान के संरक्षण कर सकते हैं और अपनी रोजमर्रा जिंदगी को और बेहतर बनाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डाल सकते हैं कि भाईचारा के आधार पर आज जो है सब, हर इंसान, हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला हो या पुरुष हो, आज दलित हो या पंडित हो, को हराना जरूरी है। इसलिए आपके इस जगह से जो चारों प्रत्याशियों से आपकी मुलाकात हुई है, लेकिन इस जगह से आपके हमारे आरएसपी के श्रीकांत दत्ता है, और जिनका चिन्ह है बैट, क्रिकेट बैट। क्रिकेट बैट की अहमियत तो समझते हो ना। आखिरी मैच हो रहा है, फर्ज करो एक बार वर्ल्ड कप की मैच हो रही थी फाइनल, भारत को जीतने के लिए चाहिए था 4 रन। धोनी खेल रहे थे और यही बैट को पकड़ के, क्रिकेट बैट को, एक बॉल था और उस एक बॉल में 4 रन की जरूरत थी। तो तब उन्होंने एक नया किस्म का क्रिकेट का शॉट बनाया। पूरी भारत के लोगों का नजर आज आप पे है, आपकी जिम्मेदारी है। तो आइए मिलकर, भाजपा गेंद डालेगी
हेलीकॉप्टर शॉट आप मारोगे और ये मारोगे और भाजपा को हराओगे। ये जो लेकर आज जो है इस संदेश को लेकर जब 2 तारीख के बाद जब हम फिर लौट आएंगे यहाँ पे, ये चारों के चार जो आपसे मुलाकात हुई ये आपके एमएलए जरूर रहेंगे भविष्य में। और ये सरकार जो बनेगी यहाँ पे गैर भाजपा की सरकार, त्रिपुरा की तरक्की के लिए, आप लोगों की, अपने बच्चों की तरक्की के लिए ये सरकार बनेगी यहाँ पे। उस उम्मीद के साथ आपसे मिलेंगे मार्च 2 के बाद जब एक नई सरकार आएगी, भाजपा की सरकार जाएगी। तब तक सतर्क रहिए, तब तक सतर्क रहिए। अगले 4 दिन बहुत कुछ कोशिश होगी, बहुत कुछ कोशिश होगी। अपने पैसे की कमाल दिखाने की शुरू होगा, वो सब पैसे का दबाव होगा, आपकी जोर जबरदस्ती का दबाव होगा, संतरास की कोशिश किया जाएगा, डराने की कोशिश किया जाएगा। याद रखिए, इन सब से डरना नहीं है, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर शॉट मारना है तो गेंद जो है हवा में रहती है, भाजपा पकड़ नहीं सकती उसको। और तो आपको ये सबको हराते हुए आपको आज के दिन त्रिपुरा को बचाना है। जरूर आप करोगे ये काम। 2 तारीख के बाद फिर आप सबसे मिलते हैं। तब तक सिर्फ एक ही बात है, त्रिपुरा को बचाइए, भारत को बचाइए। हम सब मिलकर एक नया भारत का निर्माण करेंगे। इस विश्वास के साथ और इस उम्मीद के साथ आप सबको मेरे इंकलाबी लाल सलाम देते हुए मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद।